हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 फ्रॉम द बुक गुलमोहर। तो ये चैप्टर का नेम है सऊदी अरेबिया द लैंड ऑफ हॉट सैंड्स। इसको द लैंड ऑफ हॉट सैंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक डेजर्ट एरिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं समर्स में गर्मी पड़ती है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है द लैंड ऑफ हॉट सैंड्स। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे कि सऊदी अरेबिया का लैंड और क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे क्या क्रॉप्स उगते हैं, किस तरह का यहाँ पे पेड़ पौधे और वेजिटेशन है, और यहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं और इसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। अब माइंड ओपनर देखते हैं। माइंड ओपनर में है कि पुराने टाइम पे क्या होता था, ज़्यादातर लोग होते थे जो डेजर्ट्स में रहते थे वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ मतलब कि वो एक बंजारा टाइप की लाइफ जीते थे, इधर से उधर वो घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड देयर ऑक्यूपेशन। तो ऐसा क्यों होता था? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता था? और क्या अभी भी आपको लगता है कि डेजर्ट्स में स्टिल लोग इसी लाइफ को जीते हैं? तो ये आप एक क्वेश्चन हमें कमेंट में आंसर करके बताएंगे इसका। तो सऊदी अरेबिया क्या है? बहुत लार्ज कंट्री है जो कि अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड है। तो जैसा हम मैप में देख सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया तो बहुत लार्ज एरिया कवर कर रही है और यहाँ पे पड़ता है हमारा अरेबियन पेनिनसुला। ये अरेबियन पेनिनसुला है पूरा। अरेबियन पेनिनसुला इसको क्यों बोल दिया? क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी है। तो पेनिनसुला बेसिकली वो रीजन होता है जो कि 3 साइड से सी से घिरा रहता है, सराउंडेड रहता है। सो ये अरेबियन पेनिनसुला है एंड द सऊदी अरेबिया इट इज सिचुएटेड इन दिस अरेबियन पेनिनसुला। अब पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड jutting out into the sea and it is surrounded by water on 3 sides. अरेबियन पेनिनसुला जो है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला है और उसकी लोकेशन क्या है? वो रेड सी, हम देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे रेड सी जाता है यहाँ से एंड रेड सी है वेस्ट पार्ट में, और जो पर्शियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ, ये ईस्ट में इसके पड़ता है। और कैपिटल क्या है सऊदी अरेबिया की? सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। ये यहाँ पे सिचुएटेड है मैप में। नाउ कमिंग टू द लैंड। अब ज्यादातर सऊदी अरेबिया किस तरह का है? इसकी जो लैंड है वो बहुत रॉकी लैंड है और प्लेट्यू है। प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी कहते हैं। प्लेट्यू एक रेज्ड एरिया ऑफ लैंड है दैट इज अनइवन एंड रॉकी। ये हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। एंड इट इज कवर्ड बाय अ वास्ट डेजर्ट बिकॉज डेजर्ट इज द प्लेस वेयर वी कैन फाइंड सैंडी सॉइल एंड दिस डेजर्ट इज कवर्ड विथ छोटी छोटी यहाँ पे हिल्स बने हुए हैं और इन हिल्स को हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं क्योंकि इतनी तेज हवा बहती है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स दीज कीप ऑन शिफ्टिंग। एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट होते रहते हैं सैंड ड्यून्स। और यहाँ पे कोई भी लेक नहीं है, कोई पानी का सोर्स नहीं है, रिवर्स नहीं है, बट कुछ कुछ जगह पे हमें मिलेंगे ओएसिस। एंड ओएसिस क्या होते हैं? अंडरग्राउंड वाटर सोर्स होता है डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे जो एरियाज, ये एरिया होते हैं ये फर्टाइल होते हैं और यहाँ पे कुछ कुछ वेजिटेशन वी कैन फाइंड। अदरवाइज डेजर्ट is not fit for growth of any type of vegetation. So you can see in this image that these are small hills and these are known as the sand dunes, and as the wind blows very strongly इनका shape change होता रहता है और इनकी position भी change होती रहती है। Now coming to the climate of Saudi Arabia. अब सऊदी अरेबिया का क्लाइमेट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स लोकेशन, और उसकी लोकेशन क्या है कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। सो यू कैन सी इन द मैप दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सऊदी अरेबिया से होके गुजर रहा है। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई कर रहे हैं वहां पे द क्लाइमेट वुड बी वेरी हॉट एंड ड्राई। बिकॉज क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इस जगह पे बहुत कम रेनफॉल होगी। इट विल गेट, दिस एरिया विल गेट वेरी लिटिल रेनफॉल एंड यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि रेनफॉल कम है तो ह्यूमिडिटी विल बी वेरी लो, और जो सन है वो बहुत तेज ब्राइटली इट शाइन्स एंड
and it is very hot throughout the year. So this is about the day time कि डे में ऐसा क्लाइमेट रहता है. अब नाइट में क्या होता है, क्योंकि सॉइल सैंडी है एंड डेजर्ट सॉइल है, तो डेजर्ट सॉइल में क्या होता है कि डे टाइम्स पे वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है. सॉइल की एक टेंडेंसी होती है. एंड एट नाइट्स आर कूल बिकॉज सॉइल बहुत जल्दी, सैंड जो होता है बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है नाइट में. सो ड्यूरिंग द विंटर्स द नाइट्स आर वेरी कोल्ड. नाउ वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर ऑफ सऊदी अरेबिया. अब सऊदी अरेबिया में क्या होता है, क्योंकि फर्टाइल नहीं है सॉइल, वहाँ पे पानी की कमी है, तो बहुत कम प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं. एंड कौन कौन से प्लांट्स हैं, एक तो स्पेशली कैक्टाई और कुछ शॉर्ट श्रब्स होते हैं जो कि विथस्टैंड कर सकते हैं इस टाइप के क्लाइमेट को. तो इस तरह के यहाँ पे पौधे उगते हैं. एंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कैक्टाई की, कैक्टस की, कि वो अपने अंदर वाटर रिटेन कर सकते हैं. एंड देयर needles are converted into their leaves are converted into needles. so उनके जो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और उससे क्या होता है कि वो वाटर कम इवेपोरेट होगा उनकी लीव्स से, so that they can withstand these harsh climatic condition. so now we can see डेट पाम्स और कुछ क्रॉप्स जैसे कि वीट एंड बार्ले, ये भी ओएसिस में उगते हैं. डेट पाम्स जिनको हम बोलते हैं खजूर. सो दीज आर द डेट पाम्स और कुछ क्रॉप्स, ये भी ओएसिस में उगते हैं. यू कैन सी द अल हसा इज द लार्जेस्ट ओएसिस इन सऊदी अरेबिया. तो ये उसकी फोटो दे रखी है अल हसा की, और सऊदी अरेबिया का ये लार्जेस्ट ओएसिस है. Now we'll read in Did You Know section कि सऊदी अरेबिया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम आफ्टर रशिया. तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रशिया, उसके बाद नंबर आता है सऊदी अरेबिया का. बट हाउएवर ये क्या करता है, ये अपना पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है. ये खुद काम में नहीं लेता, ये दूसरी कंट्रीज को भिजवाता है पेट्रोलियम. एंड इसका जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो 11 टाइम्स है इंडिया के. सो यू कैन नाउ इमेजिन कि कितना सारा पेट्रोलियम यहाँ से हमें प्राप्त होता है सऊदी अरेबिया से. अब यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दिस इज द ड्रिलिंग फॉर पेट्रोलियम इन सऊदी अरेबिया. सो जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से ये ड्रिल हो रहा है और यहाँ से निकाल रहे हैं पेट्रोलियम. नाउ लेट्स सी द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया बहुत रिच कंट्री है और इसका एक मेन कारण ये है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. दिस कंट्री हैज वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम, और यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इस पेट्रोलियम को बेच के वो लोग अर्न करते हैं पैसा, और उससे वो बनाते हैं, उन्होंने बना रखी है मॉडर्न सिटीज जिसका नाम है रियाद. रियाद, एज आई टोल्ड यू, इज द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, एंड जिद्दा. So these are the two modern cities of Saudi Arabia. अब यहाँ पे लोगों को मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इट्स ऑल्सो वेरी हाई. एंड बहुत सारे इंडियंस सऊदी अरेबिया में वर्क करते हैं बिकॉज यहाँ पे ऑक्यूपेशन का अच्छा एक सोर्स है. कुछ सिटीज मॉडर्न है यहाँ पे, बट जो सोसाइटी सऊदी अरेबिया की है वो बहुत ट्रेडिशनल है. क्योंकि ऐसा क्यों है, इस कंट्री को एक किंग रूल करता है और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. सो एज कंपैरिजन टू इंडिया, दिस सऊदी अरेबिया इज वेरी ट्रेडिशनल कंट्री. एंड यहाँ पे क्या होता है, जो वुमेन होती है उनको एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी पड़ती है, अबाया जिसका नाम है. और उसमें क्या होता है, वो एक ब्लैक ड्रेस होती है जिसमें सिर्फ उनकी आईज एक्सपोज रह सकती है, बाकी कोई भी बॉडी पार्ट वो नहीं शो कर सकते. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस ड्रेस इज द अबाया, ब्लैक colored dress, and only the eyes are exposed in this type of dress. So और मैन का आउटफिट क्या है, मोस्ट मैन एंड बॉयज ये पहनते हैं लूज फिटिंग व्हाइट रोब्स, और इन व्हाइट रोब्स को बोलते हैं थोप. और उनके जो हेड्स हैं वो एक व्हाइट क्लॉथ से कवर्ड रहते हैं और उसके ऊपर एक रिंग पहनते हैं वो लोग. सो यू कैन सी दिस इज द व्हाइट रोब्स एंड दे आर वेयरिंग हेड स्कार्फ्स which is again held in place by a ring, and this white dress is known as thobe. Now traditionally the people of Saudi Arabia, they were nomads. As I told you, are the people who move from place to place
एंड इवन टुडे बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, एंड दे आर नोन एज बेडोइंस। एंड इनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या है इन लोगों की? रियरिंग कैटल, एंड दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर्स। मतलब पास्चर्स मतलब लार्ज एरिया ऑफ लैंड that is used for grazing of goats, sheep, cattle, camels. So वो इनका मेन ऑक्यूपेशन इज कैटल रियरिंग। अब वो रहते कहाँ हैं? ये लोग टेंट्स पे रहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ एनिमल स्किन, और वो एनिमल्स को सेल करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं इन विलेजेस, एंड दे बाय फूड, ग्रेन्स, डेट्स एंड अदर थिंग्स. And the lifestyles of Bedouins is also changing now. More and more of them are beginning to settle down and in one place, and they use jeeps and cars for moving around. So as you can see here that they are residing inside a tent that is made up of animal skin, and these people are the nomadic people of Saudi Arabia. So this is a Bedouin family and they are residing inside their tent. Now industry of Saudi Arabia. So there are very years large industry in Saudi Arabia, and they, as I told you earlier, that they are earning money by selling petroleum, and some of these are petroleum refining, iron and steel, cement and fertilizers. And now, so because of this, the wealth and prosperity of the people has increased. अब religious importance क्या है? यहाँ पे दो famous religious places हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते हैं उसको विजिट करने, एंड जिसको हज की यात्रा हम बोलते हैं. सो द रिलीजन इस्लाम ये सऊदी अरेबिया में किसने फाइंड किया था? ये किया था प्रॉफिट मोहम्मद ने. और यहाँ पे प्लेसेस है, एक मक्का है और दूसरी मदीना है. तो मक्का बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर है मुस्लिम्स